हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग क्लास फोर्थ में एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई थी तो आपकी क्लास फोर्थ की क्लास नहीं हुई हो पाई थी, बट आपकी क्लास फोर्थ वालों की क्लास है ये मैथ की। तो एक्सरसाइज 5.1 जो है वो आपकी बेसिकली है क्या कि उसमें आपको डिवाइड करने हैं, यानी सम्स जो डिवाइड वाले होते हैं, डिवीज़न वाले जो सम्स हैं वो आपको देखने हैं। तो आप डिवीज़न कैसे करेंगे? तो इसमें जो चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइज़र। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको डिवाइड में देखनी होती है। क्वेश्चन होता है, एक रिमाइंडर होता है, और एक क्या होता है, डिवाइज़र होता है, और एक क्या होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, तो आप जब ऐसे एक डिवाइड वाले सम को आप ऐसे नोट करते हैं तो आपका जो यहाँ होता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट होता है। मैं फुल स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, क्वोशिएंट होता है। फिर यहाँ पर आपको जो मिलता है रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। ठीक है, समझने की कोशिश करिए क्या क्या होता है। और ये होता है क्या, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। और ये क्या होता है, डिवाइजर। ठीक है, चार चीजें होती हैं आपकी, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से समझिए। डिवाइजर वो होता है जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं, और डिवाइड किसको करते हैं, डिविडेंड को। क्वोशिएंट आपका जो होता है वो आंसर होता है, रिमाइंडर जो होता है वो आपका क्या होता है, जो शेष बच जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये आपका जो होता है, ये चार चीजें आपको डिवाइड में पढ़नी है। ठीक है, तो अब मैं सीधे आपको सम्स बताना शुरू करता हूँ। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है उसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। मैं आपको एक सम बताता हूँ। ठीक है, सम है आपका 6496 बाई टू मीन्स है 2 से हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो आप सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सामने नोट कर देता हूँ वाला 2 से आप इसको ऐसे नोट करेंगे पहले, और थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिजिट के बीच में गैप होगा तो आप आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। 2 आपकी सिंगल डिजिट है तो आपको सिंगल डिजिट देखना है। अगर आपका फर्स्ट डिजिट 2 है यानी सिंगल डिजिट है, पहले आपको डिजिट देखने हैं, नंबर ऑफ डिजिट। अगर यहाँ सिंगल डिजिट है तो आप यहाँ पर भी सिंगल डिजिट ही देखेंगे। 2 से देखिए 6 जो है आपका बड़ा है, 2 से 6 बड़ा है, इसलिए 1 बाई 1 करना है। अगर 2 से छोटा होता तो एक और साथ में ले लेते। ठीक है, प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा डिवाइड। तो 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम हो। तो 2 3 कहेंगे सर, 2 3 क्या होता है, 6। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको टेबल आने चाहिए। 6 से 6 जाएगा 0। अब आपको क्या नोट करना है, 4। मैं एरो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सामने सामने चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, आप बिना एरो के भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियरेंस रखना है बस। 4 आया, 2 से 4 बड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 में 6 गया, क्रॉस आ जाएगा। 2 से 4 बड़ा है, यानी अब आप कहेंगे सर 2 2 से क्या होता है, 4 होता है। बस आपको टेबल पढ़ते चलना है। अब आप क्या नोट करेंगे, 9। ठीक है, क्या नोट कर लेंगे, 9। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट डिवाइड का ये रूल होता है, ज़्यादा ना हो। तो 2 4 8 होता है, 2 5 10 होता है। 2 5 10 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 4 क्या होगा, 8। एक कम वाला ले लीजिए बट इससे ज़्यादा ना हो। तो 9 में 8 गया 1। अब देखिए 2 से 1 छोटा है, इसलिए क्या नोट कर लेंगे, 6 को। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 2 8 क्या होता है, 16 होता है। 2 8 क्या होता है, 16। आप लेस करेंगे तो सब कट हो गया। अब मेरे पास कोई नंबर भी नहीं लिखने के लिए। तो आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्या पूछा गया है, रिमाइंडर। क्वेश्चन और रिमाइंडर। क्वेश्चन आपका ये होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 3248 जो आपका आंसर आया। रिमाइंडर जब आपका कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। अगर कोई रिमाइंडर यहाँ नंबर बच जाएगा तो वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बस ध्यान रखना है कि सीधा सीधा हो। कुछ बच्चों को क्या हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसे ही चला जाएगा या इधर की ओर चलता चला जाएगा। ये सामने सामने डिजिट होंगी तो थोड़ा सा अच्छा होगा। इसलिए आप ज़रूरी है ये है कि आप डिजिट को थोड़ा सा गैप करके नोट करें। एक सिंगल डिजिट का बता दिया है, इसे आप पॉज करके नोट करिए। एक डबल डिजिट का भी बता देता हूँ। डबल डिजिट का मैं आपको थोड़ा सा बड़ा सम बताऊंगा, क्योंकि आप लोग की प्रॉब्लम होती है कि बड़ा सम ही नहीं आता। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके नोट करिए।
तो आपने इसको यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब एक आपको डबल डिजिट का सम बता देते हैं। जैसे आपका इसमें दिया हुआ है सम्स नंबर v जो है आपका v, ठीक है, ये 5 नहीं है, ये क्या है v है। सम्स नंबर आपका क्या है v, ठीक है v, ठीक। v जो आपका है वो है 6945 बाई 23, ठीक है। तो आप 23 से, मैं बगल में ही नोट कर रहा हूँ, आप साफ साफ करेंगे सम्स को, ठीक है। 6945। अब देखिए जब डबल डिजिट का जो सम आ जाता है, जब आपकी जो आपका जो ये डिवाइज़र है वो आपकी टेबल की रीच से दूर हो जाए, यानी कि आप जो टेबल काउंट करना है वो आपको बड़ा हो जाए, यानी 23 का टेबल आपको नहीं आता है, तो आपको एक रफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, रफ शीट की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर आप मल्टीप्लाई कर करके टेबल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ 2 डिजिट का नंबर है, मुझे 2 डिजिट ही देखने होंगे। मैंने क्या कहा, जो इतने डिजिट है उतना देखिए। 23 से 69 बड़ा है, इसलिए 69 ही काउंट करेंगे। अगर छोटा होता है इससे तो एक बगल वाला भी ले लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिक ये आपको पता होना चाहिए। 23 से 69 लाना है तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका रफ वर्क है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 3 6, 2 2 4। इसी तरीके से आप नोटबुक में करेंगे, मतलब रफ शीट का यूज़ करेंगे। ये नोटबुक में नहीं करना है, ये नोटबुक में नहीं करना है। 3 3 9, 3 2 क्या होगा 6। तो आपने कहा सर 3 टाइम में 69 आया, तो आप यहाँ लिख लेंगे 3, यहाँ क्या लिख लेंगे 69, डिजिट के सामने डिजिट, और यहाँ कटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब आप क्या नोट करेंगे 4, ठीक है। बट 23 से 4 तो बहुत छोटा है, तो आप क्या नोट कर लेंगे 5B। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आप एक साथ 2 डिजिट नोट करते हैं तो यहाँ पर एक ज़ीरो आ जाता है। जब भी आप एक साथ 2 डिजिट नोट करते हैं तो एक ज़ीरो आ जाता है। तो आप 45, तो 23 इसका देखिए 45 चाहिए ना, तो 23 का 3 टाइम करते हैं तो 69 आता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 23 का देखिए 2 टाइम करेंगे तो 46 आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए 45, यानी 23 इंटू 1 करेंगे तो 23 होगा, यानी 1 टाइम, ठीक है, यानी 1 टाइम टेबल काउंट करेंगे तो आ जाएगा। फिर लेस करेंगे, 5 में 3 गया 2, 4 में 2 गया 2, ठीक है। आपका ये 22 आया है, देखिए 23 से 22 क्या है, छोटा नंबर है, और उसके बाद मेरे पास कुछ बचा भी नहीं, तो यहीं पे सम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये रफ कॉपी पे करना है, फेयर कॉपी पे नहीं करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि टेबल आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको फिर से वही आंसर लिखना है, तो क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या लिखना है क्वेश्चन आपका क्या है 301। ये समझ में आया है कि 2 डिजिट जब एक साथ नोट की जाती है तो एक ज़ीरो आ जाता है। रिमाइंडर आपका, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर है तो 22 है, तो ये हो गया। ये आपको ऐसे आपको ये सम्स करने हैं, तो आई होप आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर जो आपका सम है ना, उसमें डिविडेंड और डिवाइज़र दिया हुआ है, और थर्ड नंबर में भी क्वोशिएंट और डिवाइज़र दिया हुआ है, डिविडेंड फाइंड करना है। तो मैं आपको इसमें फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। इसको आप पॉज करेंगे और नोट करेंगे। देखिए आप फर्स्ट नंबर के आप सारे सम्स आप कर लेंगे। सेकंड नंबर का जो आपका है, सेकंड नंबर में आपको डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है 9720, ठीक है। उसके बाद डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र कितना दिया हुआ है 24, एंड आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन बताइए। तो आप कुछ नहीं करना है, आप 24 से डिवाइड कर दीजिए 9720 को, तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर वो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, और ये होता है क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ही फॉर्मेट बताया था, ठीक है। अगर नहीं आपको समझ में आया तो स्टार्टिंग से क्लास देखिए, पूरी आपको समझ में आ जाएगी। तो आप ऐसे करेंगे। थर्ड नंबर वाले देखिए सम आपको कैसे करना है, क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है, क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 826, एंड उसके बाद डिवाइज़र दिया हुआ है, डिवाइज़र बोलिए या डिवीज़र 28। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है डिविडेंड,
डिविडेंड निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए जब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये आ जाएगा, है ना। डिवाइड का उल्टा है तो मल्टीप्लाई होता है। तो कुल मिला के इस बार क्या करेंगे, क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र कर देंगे, ठीक है। ये है फॉर्मूला। तो बस आपको क्या करना है, 8 to 6 में 28 का मल्टीप्लाई करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड नंबर आपको इस तरीके से करना है। तो आप इसको पॉज करके नोट करते रहिए। नहीं समझ में आता है, क्लास दोबारा से देखिए, चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपको फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ कैसे करना है। फोर्थ में आपका क्या क्या दिया हुआ है, क्वोशिएंट। अभी जो मैंने तुरंत सम बताया थर्ड नंबर, बिल्कुल वैसे ही है ये भी, 6 to 5 डिवाइजर 32 रिमाइंडर 18, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको फिर से क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। तो डिविडेंड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिख रहा हूँ, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है। पूरा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। लास्ट वाले जो हमने सम बताया उसमें से बस थोड़ा सा अंतर है। तो आप क्या करेंगे, 6 to 5 का 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसमें 18 ऐड कर देंगे, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, उसमें आपको 18 और ऐड कर देना है, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। अब देखिए जैसे मैंने फोर्थ नंबर बताया है वैसे ही आपको देखिए फाइंड करना है आर करेक्ट और नॉट। तो आपको दिया है डिवाइज़र, क्वोशिएंट, 5 नंबर में डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर एंड उसके बाद डिविडेंड। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपको क्वोशिएंट, डिवाइज़र और रिमाइंडर की हेल्प से आप उसका डिविडेंड लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिविडेंड जो जैसे दिया ना इसमें 25,543, तो आप डिविडेंड को भूल जाइए, बाकी जो तीनों चीज़ें दी हैं तो इस हिसाब से सॉल्व करिए और इसका जो आंसर आए वो आपके डिविडेंड के बराबर हो जाए, तो बस करेक्ट और नॉट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है ट्रू फॉल्स में आपका पूछा गया है, ठीक है। ट्रू फॉल्स और फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये मैं आपको फिल करा दूंगा, ठीक है, फिल करके आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे इसमें पूछा डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन, ठीक है, और फिर ऐसे पूछा है तो ये मैं फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5.1, इसको आप पॉज करके आराम से नोट करिए। और उसके बाद जो है 5.2 जो आपका जो सम है, ठीक है, 5.2 में कंप्लीट करना है टेबल को, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, यानी सेकंड, थर्ड और जो आपका फोर्थ है वो तो टेबल है, वो आप सम बाय सम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आपको फिल करना है तो फिल करना बता दूंगा। लेकिन आपके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 5.2 में, वह है आपका फर्स्ट नंबर, जिसमें आपको 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है और 1000 से डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करना तो सीख ही गए हैं एक्सरसाइज से, तो उसमें भी बस ऐसे ही आपको डिवाइड करना है और सब में आपको रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप 5.2 पूरी की पूरी 5.1 पे ही बेस्ड है, तो इसे आप कर सकते हैं। बाकी बचा जो है फिल इन दी ब्लैंक्स, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिल इन दी ब्लैंक्स आपको जो है वो नोटबुक में नहीं करने हैं, आप केवल सम्स करिएगा नोटबुक में, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, बाद में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बट सम जो है उसको आपको नोटबुक में करना है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि जो बच्चा लास्ट तक क्लास देखेगा उसे सब कुछ पता चलेगा कि यहाँ क्या क्या करना है। जो अगर शुरुआत का ही देख कर निकल लेगा तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो चाहिए तो मैं आपको एक सम बता देता हूँ 5.2 का भी। 5.2 में देखिए फर्स्ट नंबर जो सम है 54, डिवाइड का साइन लगा हुआ और क्या लिखा है 10, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए 54 को, ठीक है। तो आप वही फंडा है, 10 का 5 टाइम टेबल पढ़िए, देखिए 10 2 डिजिट है ना, तो हम भी 2 डिजिट देखेंगे, समझ में आया। तो 10 5 का क्या होता है 50, तो क्या बचा
सर 4 बचा हुआ है बस। अब तो ये छोटा हो गया, कोई डिजिट भी नहीं, बस इतना ही करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसमें एक 100 वाला बता देता हूँ। जे नंबर में जैसे आपको दिया 684 डिवाइडेड बाई 100, तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे 684 को, तो 6 टाइम करेंगे क्योंकि 3 डिजिट है, 3 डिजिट। ठीक है, तो इसके नियर अबाउट ये अगर 7 टाइम करेंगे 700 ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम करेंगे तो क्या होगा 600 डिवाइड कर देंगे 84। ठीक है, ये कट हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 डिजिट ही बचे मेरे पास, तो 3 डिजिट का नंबर है, तो अब तो आगे कुछ है नहीं, तो यहीं पे रोक देंगे। बस आपको इसी तरीके से बाकी सम करने, बहुत ही सिंपल हैं, आप कर ले जाएंगे। एंड अब आते हैं मोस्ट प्रॉब्ली इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.3 में। 5.3 में कुछ नहीं है, जो अभी तक आपने डायरेक्ट न्यूमेरिक फॉर्म देखे हैं वो अब लैंग्वेज प्रॉब्लम बन गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से उनको भी करेंगे। जो भी आपको लार्ज डिजिट दिखे उससे आप स्मॉल डिजिट से उसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो बेसिक आपको क्या करना है, डिवाइड ही करना है। इसका भी मैं आपको एक सम बता देता हूँ, इसको आप पॉज करके नोट करेंगे। फिलर्स जितने भी हैं उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, फिलर्स मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और फिलर्स आपके इम्पॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो सम है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जैसे सम दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर सम में क्या है, ₹1680 इज टू बी डिवाइडेड अमंग 12 पीपल। ठीक है, तो हाउ मच अमाउंट ईच विल गेट। इसमें तो कुछ नोट करने वाला है नहीं, तो आप पूरा सम नोट करेंगे और नॉर्मल सा 12 से 1680 को डिवाइड कर देंगे। अब मैं बताता हूँ आपको सेकंड नंबर, जिसमें आपको थोड़ी सी लैंग्वेज नोट करनी पड़ सकती है। A train travels a distance of 1619 किलोमीटर इन 14 आवर्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ट्रेन जो है वो डिस्टेंस और टाइम आपको दो चीज़ें दी हैं। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे अ ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस चल रही है 1694 किलोमीटर। ठीक है, 1694 किलोमीटर। फिर उसके बाद है इन 14 आवर्स, तो टाइम कितना ले रही है, टाइम कितना ले रही है 14 आवर्स। ठीक है, आवर्स जो होते हैं, आवर्स जिसको बोला जाता है, ये तो आपका टाइम होता है 14 आवर्स। ये हो गई डिस्टेंस किलोमीटर में। ठीक है, फिर उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। ठीक है, अब देखिए 14 आवर में इतनी डिस्टेंस, तो 1 आवर में क्या हो गया, जब टाइम कम हो जाए। और वैसे भी आप ध्यान रखिए, डिवाइड तब होता है जब चीज़ें आपकी कोई एक चीज़ ज़्यादा से कम हो रही हो। ज़्यादा से कम हो रही हो तो डिवाइड करते हैं, जब चीज़ कम से ज़्यादा हो जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 14 से 1 हो गया ना, डिवाइड करना है। तो आप देखिए यहाँ तो डिवाइड करेंगे नहीं, आप अलग इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, बट डिवाइड को कॉपी पे शो करना है, बट रफ वर्क जो है आपका वो सब क्या होगा, आपकी रफ वर्क शीट में होगा। इसको डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, और किलोमीटर में आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप 5.3 के सम्स को करेंगे। सभी में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप इसको अब कर लेंगे, तो आपका चैप्टर 5 होता है ख़त्म। हम लोग नेक्स्ट जब मिलेंगे तो चैप्टर 6 को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।